आज दिनांक 15/2/2025 जिला इकाई सिमडेगा सहायक अध्यापक संघ। आज जिला में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज दोनों विधायकों से मिलना था। सबसे पहले विधायक भूषण बाड़ा जी से जिला कमेटी मिल करके उनको सबसे पहले जीत की बधाई दी गई। उसके बाद आवेदन सौंपा गया। आवेदन सौंपने के बाद पूरी बात तफसील से की गई। बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। हर बिंदु को विधायक जी ने बहुत ही शांति के साथ और तसल्ली के साथ सुना और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। जो आवेदन है, आवेदन का फ़ोटो डाल दिया गया, ग्रुप में शेयर कर दिया गया है और इस वीडियो में भी उसका एक प्रतिलिपि, एक फ़ोटो डाल दिया गया है। आवेदन में जो मुख्य बात था, 3 मांग की गई थी। वैसे तो हमारे पारा सहायक अध्यापक के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 समस्या का जिक्र हम लोगों ने किया। सबसे पहला ये कि समस्त सहायक अध्यापकों को समतुल्य मानदेय देने के लिए सरकार विचार करे। इसलिए कि आज 23 वर्षों से 24 वर्षों से पारा सहायक अध्यापक कार्य करते आ रहे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्य करते आ रहे हैं और सरकारी विद्यालयों की रीढ़ माने जाते हैं ये पारा शिक्षक। लेकिन ये अल्प मानदेय भोगी हैं, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। तो हमेशा से आंदोलन होते आया है। जब आंदोलन होता है तो 1000, 500, 1500, 2000 बढ़ता है, जिससे थोड़ा थोड़ा तो बढ़ जाता ज़रूर है मानदेय, लेकिन उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है और पारा शिक्षकों की हालत जूं की तूं बने रहती है। तो हमेशा से सहायक अध्यापकों ने वेतन की मांग को लगातार दोहराते रहे हैं, लेकिन सरकार कभी वेतनमान देने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से सहायक अध्यापकों ने अपने मांग में थोड़ा सा लचीलापन दिखाया है और वेतनमान की मांग को छोड़ करके अब जो है वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग पर आ गए हैं। तो इसीलिए जिला सिमडेगा की ओर से समतुल्य मानदेय मांगा गया। और दूसरा जो नंबर था उसमें कल्याण कोष की मांग की गई है। आप लोगों को बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के समय में 5 करोड़ रुपया कल्याण कोष, सहायक अध्यापकों के कल्याण कोष के नाम से जमा किया गया था। बाद में उस राशि को बढ़ा के दुगनी कर दी गई थी, यानी 10 करोड़ की राशि कल्याण कोष में जमा है। वो सिर्फ इसलिए है कि जो भी सहायक अध्यापक उस कल्याण कोष के नियम से जुड़े होंगे, अगर उनका जो है असामयिक देहांत हो जाता है या फिर कोई बड़ी बीमारी के लिए इलाज की पैसे की ज़रूरत होती है, या बेटी की शादी के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, या फिर बच्चों की उच्च शिक्षा में ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कल्याण कोष से वो पैसा ले सकते हैं। इसकी जो है कि व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आज तक वो अमल दरामद नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि रघुवर दास जी की सरकार चली गई, उसके बाद फिर गठबंधन की सरकार आई, वो भी चली गई, और फिर ये गठबंधन की दूसरे टर्म की सरकार शुरू हुई है। लेकिन हर बार ये होता है कि बैठकें होती हैं, लेकिन कोई अमल, कोई कार्य इस पर आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए दूसरा मांग हम लोगों का यही था कि सहायक अध्यापकों को कैसे कल्याण कोष से जोड़ा जाए, इस पर आगे बढ़ने के लिए सरकार से मांग किया गया। तीसरा जो मांग किया गया वो ये है कि सहायक आचार्य की परीक्षा हुई है और इसमें बहुत सारे सहायक अध्यापकों ने इसमें भाग लिया है
अब चूँकि सहायक अध्यापक का की रिज़ल्ट पर जो है रोक लगी हुई थी और सरकार की ये जो है बहुत मतलब है कि प्रेफरेंस में था, सरकार इसको हर हाल में 26,000 की नियुक्ति कर लेना चाहती थी। पिछली सरकार बहुत कोशिश की, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक था, इसलिए सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई, आगे सरकार कुछ नहीं कर पाई। यहाँ तक कि पिछला सत्र गठबंधन की सरकार की ख़त्म हो गई। अब गठबंधन की सरकार फिर से आई है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रोक था वो हटा लिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है और फैसला सुना दिया जाने के बाद अब रिजल्ट को प्रकाशित करने पर कोई रोक नहीं है। तो इसलिए सरकार से मांग किया गया कि सहायक आचार्य का रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, इसलिए कि जितनी देर रिजल्ट को प्रकाशित करने में होगी उतना ज़्यादा इसमें जो है नए नए केस होने की संभावना है। तो जैसे नए नए केस हो गए तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर रिजल्ट होने में देर पे देर होती रहेगी और मामला जटिल से जटिल होता जाएगा और सरकार फिर जो है नियुक्त नहीं कर पाएगी। इससे जो कि अपना सुनहरा भविष्य का जो सपना देख रहे हैं सहायक अध्यापक एग्ज़ाम वगैरह लिखने के बाद, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और झारखंड की भी ये विडंबना रहेगी कि अब तक 9 साल तक कोई बहाली नहीं हुई है, अब आगे भी बहाली नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पर बहाली कराए। चौथा मांग एक हम लोगों ने रखा था कि सभी सहायक अध्यापकों के नियमावली बनने के बाद 2021 में जब से नियमावली बनी उसके बाद से हर वर्ष प्रतिवर्ष 4% की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन नगर परिषद वालों की अभी तक बढ़ोतरी जो है एक बार की भी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से मांग किया गया कि या तो जल्द से जल्द नगर परिषद का चुनाव कराया जाए और अगर चुनाव नहीं होता है तो जब तक चुनाव नहीं होता तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि सहायक अध्यापक जो कि नगर परिषद वाले हैं उनकी भी जो है वार्षिक वृद्धि का वो लाभ ले सकें। तो ये मांग थी जो कि हम लोगों ने विधायक भूषण बाड़ा जी के पास हम लोगों ने रखा और उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी हर बातों को सुना और उन्होंने सकारात्मक इस पर जो है विचार रखा और उन्होंने कहा कि इस पर हम ज़रूर पहल करेंगे और सत्र में भी इन बातों को हम उठाएंगे, इसका उन्होंने आश्वासन दिया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए और आने के बाद हम लोगों ने जिला कमेटी की बैठक की। बैठक में जिला कमेटी कैसे अपना कोष को जो है व्यवस्थित करे, मजबूत करे, सशक्तिकरण करे, इस पर बहुत विचार हुई। हर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इस पर अपने अपने विचारों को रखा। जो बात सामने आई वो ये है कि यूएएन नंबर की वजह से बहुत सारे प्रखंडों को परेशानी है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए जिला कमेटी की एक प्रतिनिधि मंडल जा कर के मिलेगा जिला कार्यालय में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका यूएएन बन गया लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अभी तक यूएएन बना नहीं है। उस मामले को लेकर के फिर एक बार जिला कमेटी जाएगी और जा कर के मुलाकात करेगी एडीपीओ से और जिला अकाउंटेंट से। और इसके अलावा और भी अन्य जो कुछ 12 शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, सभी के समस्याओं को समेकित करके जो है उस पर विचार व्यक्त किया गया और एक जो है बहुत ही बेहतर ढंग से आज की जो है मीटिंग संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री एहतशामुल हक जी ने किया। उसके बाद चूँकि विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी जी भी सुबह ही 9 बजे का समय दिए थे, लेकिन वो किसी ज़रूरी काम से रांची निकल गए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम वापसी पर 2 बजे 2:30 बजे जब भी वापस हम हो जाएं तो हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो उन्होंने अपने वादे के अनुरूप हमसे मुलाकात किया। हालांकि बहुत कम समय के लिए हम मिल पाए, इसलिए कि उनको एक कार्यक्रम में जाना था। इसी बीच वो रुके थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए रुके और 5 मिनट रुकने के बाद हमारा जो है पहले हमने उनको जीत की बधाई दी, उनको भेंट स्वरूप एक पौधा हमने भेंट किया। उसके बाद हमने अपने आवेदन को भी दिया। आवेदन देने के बाद हमने अपनी समस्याओं को रखा। वही समस्याएं हम रख चुके थे, उन्हीं समस्याओं को फिर हम रखे।
तो विधायक जी सभी समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि परसों यानी कि सोमवार के दिन 3 बजे के बाद विद्यालय ख़त्म होने के बाद आप अपना प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर लेकर के हमारे आवास में आइए, ताकि हम बातों को बैठ करके इत्मीनान से फिर से सुन और समझ सकें, ताकि इन बातों को हम जो है सदन में ज़रूर उठाएंगे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया, बातों को बहुत गहराई से सुना और फिर और अधिक बेहतर से बातों को समझने के लिए उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को फिर से बुलाया है। तो उसके बाद वो चले गए, उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों को वापस हो गए। तो ये आज दिन भर का हमारा कार्यक्रम था। धन्यवाद।